और इस बीच एक बड़ी खबर, युद्ध में फिर आ सकते हैं उत्तर कोरियाई सैनिक। रूस की ओर से युद्ध लड़ सकते हैं उत्तर कोरियाई सैनिक। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, उत्तर कोरिया से 30,000 सैनिक मंगवाना चाहता है रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों से नए लॉन्चर दे सकता है उत्तर कोरिया। और इसी को लेकर जानकारी मिल रही है इस वक्त, बड़ी जानकारी, जहां इसको लेकर अब क्या तस्वीर रहेगी। बात खाड़ी की कर रहे हैं। खाड़ी में एक और ईरान के परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करने की खबर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका की मदद से सऊदी अरब के न्यूक्लियर वेपन हासिल करने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। कैसे और किस तरीके से यहां पर ये प्रयास किया जा रहा है, दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट के साथ। खाड़ी में अमेरिका के कई सहयोगी देश हैं। इनमें से दो सबसे अहम मुल्क हैं इजराइल और सऊदी अरब। माना जा रहा है कि इजराइल के पास से परमाणु हथियार है, जबकि सऊदी अरब के परमाणु हथियार तक पहुंच का रास्ता साफ होता जा रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगातार सख्ती दिखाने वाला अमेरिका अब सऊदी अरब के साथ परमाणु ऊर्जा समझौते को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। खास बात यह कि अमेरिका और सऊदी अरब की प्रस्तावित डील में पहले जैसी कड़ी सुरक्षा शर्तें नहीं हैं, जिससे माना जा रहा है कि खाड़ी में परमाणु हथियारों के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो सकती है। अमेरिका और सऊदी अरब के समझौते को लेकर जहां अमेरिका की नीतियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या नियमों में मिली ढील का इस्तेमाल सऊदी अरब परमाणु हथियारों तक पहुंच बनाने के लिए नहीं करेगा। अमेरिका का दावा है कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम खाड़ी की सुरक्षा के लिए खतरा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की ओर से सऊदी अरब को ऐसा समझौता देने की तैयारी है जिसमें पहले जैसी सख्त शर्तें शामिल नहीं हैं। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सऊदी अरब के साथ 123 एग्रीमेंट पेश करने जा रहा है, जिससे वो सऊदी को न्यूक्लियर पावर तकनीक और उससे जुड़ा सहयोग दे सके। इसका मकसद नागरिक कार्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन में मदद करना होगा, यानी बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करना है। लेकिन इस बार इस समझौते में वो गोल्ड स्टैंडर्ड शामिल नहीं है, जिससे अमेरिका अब तक सबसे मजबूत सुरक्षा शर्त मानता रहा है। समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब के सिविल परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में भागीदारी देने की इजाजत होगी। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि इस समझौते में वो कड़े सुरक्षा प्रावधान शामिल नहीं है जिन्हें अमेरिका अब तक परमाणु प्रसार रोकने के लिए जरूरी मानता रहा है। अगर ये शर्त नहीं होगी तो भविष्य में सऊदी अरब के पास ऐसी तकनीक और क्षमता आ सकती है जिसका इस्तेमाल वो न्यूक्लियर हथियार कार्यक्रम की दिशा में बढ़ने में भी कर सकता है। यही वजह है कि इस समझौते को लेकर चिंता जताई जा रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।